एबीपी न्यूज पर चल रहा है शिखर सम्मेलन। देश के बड़े मंत्री, कई नेता आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब सवाल किया देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से ट्रिपल तलाक पर, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि आखिर सोनिया गांधी इस पर क्यों कुछ नहीं बोलती। और जब ज्योतिरादित्य से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं है, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। पहली बात आप जान लीजिए, ये मामला कैसे आगे आया। बहुत सी पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया कि भारत सरकार अपना स्टैंड बताए, और भारत सरकार ने अपना स्टैंड बताया और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, एक बात का गर्व है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव गांधी की नहीं है, जो शाहबानों पर झुक गई। शायद देश की मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस बात का गर्व था और विश्वास था कि मोदी जी की सरकार इस अत्याचार पर हमारे साथ खड़ी होगी, और हम खड़े हुए। तो अगर ये वो सोचते हैं तो गलत क्या है। लेकिन मामला कोर्ट में है, तो देश के कानून मंत्री को कोर्ट में क्या हो रहा है इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, फैसला आने दीजिए। मैं फिर बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत हिम्मत से कहूंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और फिर पूछता हूं, यूपी में और बिहार में सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, महाराष्ट्र में भी है, बाकी जगह पर है। क्यों खामोश है नीतीश कुमार, क्यों खामोश है लालू प्रसाद, और क्यों खामोश है मायावती जी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कभी कभी। कांग्रेस की सोच विचारधारा ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर स्पष्ट है। जेंडर जस्टिस के पक्ष में है हम। महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी मान्यता है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा है कि जेंडर जस्टिस के मामले में हम महिलाओं के साथ हम खड़े हैं कि ताकि उनको न्याय मिल पाए। खत्म होना चाहिए। आप सरकार के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? मतलब मैं मानता हूं कि इस देश में हर एक महिला को अपना हक मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकती हूं कि आप सरकार के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? सरकार के नहीं, मैं तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़ा हूं, मैं महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। और जो अगर इस देश में, मैं आपको बताऊं, अगर इस देश में हम चाहते हैं कि विकास और प्रगति का सपना हो, अगर इस देश में हम चाहते हैं कि नक्षत्र की तरह हमारा देश उठ पाए, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्या केवल 50% आबादी कर पाएगी? बाकी 50% का क्या होगा? जब तक महिलाओं को हम लोग आगे नहीं करेंगे, तब तक इस देश में विकास और प्रगति संभव नहीं होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। इसके अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से यह भी पूछा गया कि लालू यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने सवाल पूछा कि लालू यादव और उनका परिवार बताए कि उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति आई कहां से। लालू जी को देखकर एबीपी चैनल पर एक बात करना चाहता हूं। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, 7-8-9 साल बड़े हैं। हम सभी जेपी मूवमेंट के सेनानी रहे हैं, जेल में साथ रहे मीसा में, और जेपी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और आज लालू जी आपकी अगुवाई में बिहार का तो जो हुआ, आपके परिवार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन रहा है। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। इसलिए हम कोई प्रताड़ित नहीं करते। शाम को रहेंगे वो हमारे साथ, सवाल पूछा जाएगा उनसे, शाम को रहेंगे उनसे। और मैं अभी एक बात और कह दूं, अभी तक, क्षमा करिए मैं नाम ले रहा हूं, लालू जी के पुत्रों ने या लालू जी की बेटी और दामाद ने यह डिनाई नहीं किया है कि पटना का 7 लाख स्क्वायर फीट का मॉल उनका है या नहीं है, या उनकी कंपनी के द्वारा जिसमें उनका मेजर शेयर होल्डर है। फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी, बिजवासन की प्रॉपर्टी, या सैनिक फार्म की प्रॉपर्टी। हमारे मित्र जयंत घोषाल यहां बैठे हैं, बड़े खोजी पत्रकार हैं, वो काफी खोज निकाल लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि लालू जी को एक बार पूछेंगे कि लालू जी एक बार आप ना कर दीजिए कि ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों की है कि नहीं, और कहां से आई है, ये तो सवाल है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।